सबों को जोहार दोस्तों। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों के लिए एक जनमत संग्रह 14 अक्टूबर 2023 को किया जाना है, उसके बारे में इसमें जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जनमत संग्रह में मतदान ऑस्ट्रेलियाई लोग करेंगे जो देश के संविधान में आदिवासी लोगों के लिए उन नीतियों पर संसद को सलाह देने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। समर्थकों का कहना है कि संविधान में वॉइस टू पार्लियामेंट के रूप में जानी जाने वाली चीज़ को शामिल करने से ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में आदिवासी लोगों के विशेष स्थान को मान्यता मिलेगी और उन्हें सरकारी नीतियों में एक इनपुट भी मिलेगा। लेकिन विरोधियों का तर्क है कि यह कदम आदिवासी लोगों द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर असमानताओं को कम किए बिना ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नस्लीय आधार पर विभाजित कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी एक्चुअली हैं कौन, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी के समय में वहाँ के मूल निवासी यानी कि अबोरिजिनल्स और टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह के आदिवासियों को ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी के रूप में माना जा रहा है। 1788 में अंग्रेजों के आने के पहले कम से कम 60,000 वर्षों तक आदिवासी लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। अंग्रेजों ने उस भूमि पर एक उपनिवेश स्थापित किया जिसे उन्होंने वैकेंट घोषित किया, यहाँ कोई नहीं रहता है। वहाँ के आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, हजारों लोगों को मार डाला गया और उन्हें नई और घातक बीमारियों के लिए एक्सपोज किया गया। प्रकृति के साथ वे रहते थे तो आदिवासियों में स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन बाहरी जनसंख्या के संपर्क में आने से बाहर से आई बीमारियों से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। 2021 की जनसंख्या के हिसाब से वे लगभग 8 से 9 लाख लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का 3.8% है और वह सबसे वंचित समूह में से हैं। वहाँ के आदिवासियों की आयु गैर आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में लगभग 8 वर्ष कम है और आज वे आत्महत्या के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो घरेलू हिंसा और कारावास की अनुपातहीन उच्च दर के कारण वे अपने ही देश में बाहरी जैसा सलूक उनके साथ हो रहा है। 1910 से 1970 के दशक तक 1/3 आदिवासी बच्चों को गैर आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने मजदूर बनाने के लिए उनके परिवारों से जबरन छीनकर शहरों में ले जाया गया था, जिसकी स्वीकारोक्ति में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 2008 में तथाकथित स्टोलन जनरेशन यानी कि आदिवासियों की पीढ़ी की चोरी के लिए माफ़ी मांगी। कम से कम सरकार ये मान गई कि आदिवासी समाज को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किया गया जो अमानवीय था और उसके लिए माफ़ी मांगी। ये एक्चुअली अभी जो संशोधन हो रहा है इसको वॉइस नाम दिया गया है। ये वॉइस है क्या, तो उनके संविधान में या जो उनके प्रक्रिया में क्या चीज़ इंगित करता है। जनमत संग्रह के दिन ऑस्ट्रेलियाई वयस्कों जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है को एक ही प्रश्न पर हाँ या नहीं में वोट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि एक प्रस्तावित कानून एक आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह की आवाज़ यानी कि वॉइस की स्थापना करके ऑस्ट्रेलिया के पहले लोगों को मान्यता देने के लिए संविधान में बदलाव करना है। क्या आप इस प्रस्तावित परिवर्तन को स्वीकार करते हैं? जिसका उत्तर हाँ या ना में देना है और यह मैंडेटरी वोटिंग है, सबको अपना मत देना पड़ेगा। यदि उत्तर हाँ है तो संविधान को यह बताने के लिए फिर से लिखा जाएगा कि आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह के आदिवासी लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रथम नागरिक हैं और पहला, आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह इसकी आवाज़ के रूप में एक निकाय स्थापित की जाएगी। दूसरा, यह निकाय आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह की आवाज़ के रूप में आदिवासी लोगों से संबंधित मामलों पर संसद और राष्ट्रमंडल की कार्यकारी सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तीसरा, संसद को इस संविधान के अधीन इसकी संरचना, कार्यों, शक्तियों और प्रक्रियाओं सहित आदिवासी और टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह की वॉइस से संबंधित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। समर्थकों का कहना है कि सरकारी नीति पर वीटो का कोई स्वदेशी अधिकार नहीं होगा और कानून निर्माता वॉइस के रिप्रेजेंटेशन के लिए स्वतंत्र विचार रखेंगे। लेकिन विरोधियों का तर्क है कि अदालतें वॉइस की संवैधानिक शक्तियों की अप्रत्याशित तरीके से व्याख्या कर सकती है, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है। समर्थकों का कहना है कि वॉइस में सभी 8 राज्यों और क्षेत्रों, टोरस स्ट्रेट द्वीप समूह और दूर दराज और क्षेत्रीय समुदायों के स्वदेशी और आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई शामिल होंगे। सदस्यों को स्थानीय स्वदेशी लोगों द्वारा चुना जाएगा और एक निश्चित अवधि के लिए सेवा दी जाएगी। यह विचार कहाँ से पैदा हुआ ये आप समझने की कोशिश करते हैं।
1967 में संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह के बाद ऑस्ट्रेलिया की जनगणना के आंकड़ों में आदिवासी लोगों को शामिल किया जाने लगा। तो द वॉइस की सिफारिश 2017 में 250 आदिवासी नेताओं के एक समूह ने की थी, जो मध्य ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक बलुआ पत्थर की चट्टान उलुरू में मिले थे, जो उनका पवित्र स्थान है। तत्कालीन सरकार ने समूह से सलाह मांगी थी कि संविधान में आदिवासी आबादी को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि उस समय रूढ़िवादी सरकार ने उनके सलाह को खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि वॉइस को संसद के तीसरे सदन के रूप में देखा जाएगा या देखा जा सकता है, इसीलिए अस्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सेंट्रल लेबर पार्टी ने पिछले साल चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद वॉइस बनाने के लिए अपनी सरकार को प्रतिबद्ध किया। जनमत संग्रह अल्बनीज के प्रमुख मुद्दों में से एक है और उन्होंने इस पर अपनी अधिकांश राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा दी है, यह तर्क देते हुए कि इससे आदिवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक संशोधन कैसे होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में संविधान को बदलना कभी भी आसान नहीं रहा है और 5 में से 4 से अधिक जनमत संग्रह विफल हो जाते हैं। संविधान को बदलने के लिए जनमत संग्रह के लिए दोहरे बहुमत की यहाँ आवश्यकता होती है। पहला, देश भर में अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोगों का समर्थन यानी कि 51% का समर्थन होना चाहिए और दूसरा, अधिकांश राज्यों में अधिकांश मतदाताओं का समर्थन यानी कि 6 राज्यों में से कम 4 में बहुमत का समर्थन। यहाँ मतदान अनिवार्य है। यह बहुत बड़ी चीज़ है कि संविधान में संशोधन ऑस्ट्रेलिया में जनता की राय से होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि अपने यहाँ तो बहुमत वाली सरकार कुछ भी कर सकती है, जनता से वोट लेने के बाद पूछने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। हमारे ज़मीन का कानून हमसे पूछे बिना ही बना दिया जाता है और हमें विस्थापित कर दिया जाता है। 1901 में ऑस्ट्रेलियाई संविधान लागू होने के बाद हुए 44 जनमत संग्रहों में से केवल 8 को ही अभी तक लागू किया जा सका और अंतिम जनमत संग्रह 1977 में किया गया था। हालांकि पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों ने आदिवासियों को हमेशा हाशिए पर रखा, लेकिन कुछ देशों ने उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने में बेहतर काम भी किया है। जैसे कनाडा के संविधान अधिनियम 1982 के तहत अपने आदिवासी लोगों के अधिकारों को वह मान्यता दिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड की 1840 की बेतांगी संधि, जिसके तहत माओरी संस्कृति की रक्षा करने का वादा करती है। देश ने संसद में माओरी सीटें भी बनाई हैं, जिससे आदिवासी आबादी को इन सीटों के लिए उम्मीदवारों को वोट देने या आम चुनाव में भाग लेने का विकल्प चुनने का अनुमति मिला है। तेरियो एक माओरी भाषा है और ये आधिकारिक भाषा है न्यूजीलैंड का, और इसका उपयोग आज स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में और सार्वजनिक कार्यालयों में भी किया जाता है। अपना देश में भारत सरकार हमें आदिवासी नहीं वरन शेड्यूल्ड ट्राइब मानती है, इसीलिए अबोरिजिनल के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से हमें दूर ही रखा गया है। हमारे अधिकारों को गैर आदिवासी समूह बहुमत की राजनीति के तहत कभी भी बदल सकती है, जो आज हमें देखने को मिलता भी है। इस धरती को आबाद करने वाले पहले मानव समूह हम आदिवासी ही हैं इस पूरी दुनिया में। 1 लाख से 70,000 साल पहले विश्व के विभिन्न देशों में हमने प्रकृति को जीने लायक बनाया और 5-7 हज़ार साल वाले लोग हमें आज बेदखल कर अपना सिविलाइजेशन में हमें बौना साबित करके रखे हुए हैं। सरकारों को ऑस्ट्रेलिया सरकार की भांति पूरे विश्व में आदिवासियों से हमसे हुई ज़्यादतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें प्रकृति के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अपने स्वशासन के अधीन स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। समय की नियति आज हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख ही रहे हैं। विज्ञान का अनियंत्रित विकास भी हमें इन आपदाओं से बचा पाने में असफल ही साबित हुआ है, लेकिन आदिवासियों के पास इस प्रकृति को दोबारा स्थापित करने की क्षमता है और दुनिया को समाप्ति से बचाने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक तरीका ही हो सकता है, बाकी सब विध्वंसक है। आइए ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को मिलने वाले अधिकारों के लिए दुआ करें और दुनिया के अन्य देशों को भी संदेश दें कि हम भी वही प्रोटोस्ट्रेलॉइड्स हैं, या हम भी वही नेग्रोटिस हैं, या मंगोलॉइड्स हैं, या मेडिटेरेनियंस ही हैं जो प्राकृतिक जीवन जीने के आदिवासी अधिकार के हकदार हैं। तो ये हुआ आदिवासियों के लिए पूरे देश में
विश्व में क्या चीज़ें हो रही है वो बताने की मैंने इसमें कोशिश की है। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे इसके लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सबको धन्यवाद और जोहार।